आपके गांव लाचड़ी कमान प्रथम बार वाल्मीकि राम कथा होने लाग रही है। देखो, दया निधान भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगलमय कृपा हुए जद राम कथा को अवसर प्राप्त हुए और इस प्रकार का जगह संकल्प हुए वे देवाड़ा भगवान ही हुए जगह अंतर मन हो प्रेरणा देता रहे लोगों का धन अधिक हो जावे तो बड़ो मकान बनावा की इच्छा हुए, सुंदर गहना कपड़ा आदि लेने की इच्छा हुए। तो इस प्रकार का जो संकल्प हुए बे रजोगुणी संकल्प का मान आवे। मनुष्य अपने आप ने समाज का मान व्यवस्थित करवा की चेष्टा करे और भगवान के आनंद के मान जो लागवा को संकल्प हुए वो सत्व गुण रूपी संकल्प है। इस प्रकार को शुभ संकल्प हुए के कारण मन में अलग ही उत्साह हो जावे। सज्जनों, जगह के मन में भगवान के संकल्प को उत्साह हुए वो भगवान की जय अलग प्रकार बोले। कई लोग मन में विचार करे कि कथा तो हर साल सुनता आया, फिर रोज कथा सुनने क्यों जावा, कि खूब कथा सुनेड़ी है, कथा सुनवाऊं काई फायदो है, सुनवाऊं पढ़वाऊं, रोज रोज क्यों सुना, सुनेड़ी कथा वापस क्यों सुना। अभी मन में कई विचार हुए तो काव्य के आरंभ का मायनी भूमिका बताएड़ो है कि वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी। तो कीजिया घर मेलो कुचेलो हुए, घर में सफाई नहीं हुए तो थोड़ा जल डाल दो और झाड़ू साफ सफाई कर दो, घर एकदम स्वस्थ हो जावे। और कोई बारों भलो में कार देखे तो आके हुए कि भाई घर कवन सद व्यक्ति रहे, सद ग्रंथी रहे, भी कारण वो मकान वो घर साफ सुथरो दिखाई दे रही है। इस प्रकार ही अगर मन का मायन जद मलिनता जमा हो जावे, काम क्रोध द्वेष ममता मोह मत्सर इस प्रकार का जगह तामसी गुण आ जावे, हालांकि प्रत्यक्ष रूप होते दिखाई नहीं देवे, लेकिन जब मनुष्य के मन में इस प्रकार का भाव आ जावे तो वो राक्षस प्रवृत्ति को हो जावे। भाई ने भाई नहीं समझे, ई कोई हजम कर लूं, भी को भी हजम कर लूं, यान की नीति हो जावे, नीति नियम सब मिट जावे, बड़ा को आदर करना भूल जावे, अपूज्य लोगों के साथ में रहना शुरू कर देवे, हिंसक प्रवृत्ति को हो जावे, मन में मलिनता आ जावे। तो इस प्रकार की मन की जगह मलिनता है, ये मलिनता ने दूर करवा वास्ते राम कथा आदि सुननी पड़े। इस वास्ते कहो गयो है कि वाल्मीकि गिरि संभूता, कि वाल्मीकि रूपी पर्वत तो निकलवा वाली और राम सागर गामिनी अंतोदगत्वा राम रूपी सागर में मिलने वाली, पुनाति भुवनम पुण्यम रामायण महानदी। और हम सब के मस्तिष्क को पवित्र करने वाली आ राम नाम की नदी है, जो कि आपने शरीर ने अपना मस्तक ने सब ने पवित्र कर देवे। बड़ो ही दुर्गम ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। आदि ग्रंथ सब पहली ग्रंथा में जो ग्रंथ रची जो वो वाल्मीकि रामायण हो।
वाल्मीकि रामायण हुई, बाद में सब ग्रंथों की रचना हुई। भागवत है और भी कई उत्तर रामायण है, रामचरितमानस है, सब ग्रंथों की रचना वाल्मीकि रामायण के ऊपर निर्धारित है। वाल्मीकि रामायण आदि रामायण है, आदि ग्रंथ है, और एक रचना करवा वाला वाल्मीकि जी आदि ऋषि हा, सब प्रथम अनुष्टुप छंद की रचना करवा वाला हा। बोले अयोध्यानाथ भगवान की। तो आपने मन के मायन मलिनता, मलिन विचार इनका जब हो जावे तो रामायण रूपी जो ग्रंथ है, भागवत है, आ ग्रंथन सुनवाऊं बे मलिनता मन की दूर हो जावे। इसके लिए खुद भी आओ और आप के पड़ोसिया ने, आसपास का लोगन भी ई ग्रंथ ने सुनवा वास्ते साथ में ले आओ। देखो एक शब्द है आदर्श। आदर्श को क्या मतलब हुआ है? आदर्श को अर्थ है दर्पण, कांच। ज्या कांच के हमारे आपा चेहरो देखा, मर्द लोग मुच्छा ठीक करे, औरता आपकी बिंदी वगैरह ठीक कर लेवे, चेहरो देख लेवे। आजकल तो कांच भी बहुत बड़ा बड़ा होने लगा, पूरा शरीर दिख जावे। आज तो स्कूल का मान भी सरकार के जो कांच लगा रखो बड़ो, ताकि टापर भी स्कूल में आओ तो पहले कांच में आपको चेहरो देखे कि मैं क्या कहूं। तो वो दर्पण जी आपन आपनो चेहरो दिखावे, भी प्रकार ही आदर्श रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी आपने अपनी मानवता दिखावे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी आपने जीवन के लिए आदर्श है। हम अपना जीवन की पद्धति, वैचारिक मलिनता, नीति नियम सब ठीक करवा वास्ते अपन श्री रामचंद्र जी के नीति नियम न देखना चाहिए। बन अपने सामने रखो कि बे जिया करियो भी अपन करना चाहिए। और नीति नियम पर जब अपन नहीं चालश्या तो देखो धर्मराज जी का डंडा पड़ता भी देर नहीं लागे। और सज्जनों देखो, लोग जब देश दिशावर जावे, कठे भी बाहर जानो हुए तो पंडित जी को मूर्त निकलावे कि महाराज आज माने विदेश जानो, आज ही गांव जानो है, कोई चौको सो मूर्त निकाल दीजो। तो रास्ता अगर लंबो हुए तो संग साथ भी ढूंढवा की कोशिश करे कि दूर जा रहे हैं कोई साथी हो जाए, साथ में जबाड़ हुए तो और भी आपने रस्तो सावल कट जावे। लेकिन मनुष्य आ बात कौन सोचे कि आ यात्रा तो आपने निश्चित समय पर जावाली ही, लेकिन एक यात्रा यान की भी है जबकि को कोई समय नहीं है, कोई टाइम नहीं है। और भी यात्रा का माने कोई ने मूर्त पूजवा की जरूरत नहीं पड़े, बिना मूर्ति भी यात्रा पर निकलना पड़े। और बा यात्रा है भगवान के घर जाने की, बड़ी लंबी यात्रा है। जब हरि के घर को बुलाओ आ जावे तो फिर बिना मूर्ति ही अटू प्रस्थान करना पड़े। तो सोचो एक निश्चित समय पर छूट वाली गाड़ी के लिए आप अति तैयारी करा, तो आपने जगह मृत्यु रूपी गाड़ी है, इसको कोई समय भी निश्चित नहीं है, इसकी तैयारी क्यों नहीं करा कि जब तेरी डोली सजाई जाएगी बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी। ये वास्तव अवसर है और ये अवसर ना अपन खोनो नहीं चाहिए। वो अवसर चलोगे तो वापस अपन बार बार नहीं मिले। लोग अब मनुष्य योनि मिली है अपन ये अवसर का मायने कि आपा भगवान को भजन कर लेवा, भगवान को नाम ले लेवा। तो अवसर आपने सामने आयो है, ये अवसर को आनंद लियो, हाथ उजाड़ मत दो। अरे अवसर आयो हाथा में हो, अवसर आयो हाथा में,
सरयू माता माता में श्री गोपाल डल जासी और बूढ़ी हो जासी काया जोर रहे नहीं हाथा में जोर रहे नहीं हाथा में ज्योति रहे नहीं आँखा में तन सारा बरली कुबेरा ने मात करनिया बड़ा बड़ा धनवान हुआ तीर पैर धरती तोलनिया बड़ा बड़ा बलवान हुआ कुबेरा ने मात करनिया बड़ा बड़ा धनवान हुआ तीर पैर धरती तोलनिया बड़ा बड़ा बलवान हुआ हाथा में हो रावण माता माता में धन पकड़ ले गयो इनका देही बाइक बंदे राम बदन को ना दीवा राम के बाती ने तारे नंदन चलो दे दीनो इनका देही बाइक बंदे राम बदन को ना दीवा खोया बाबा में बड़ा खोया बाबा में सुख सोयो राधा में था होगी हाल रे में बावरिया माता में
आयो माता में अरे बाता आशा में तू बस मेरे गोपाल बावरिया तू बस मेरे गोपाल बावरिया तू बस मेरे बोली जानकी नाथ भगवान की। तो अवसर मिलियो आपने भगवान को नाम लेवा वास्ते और इन एड़ो ही खो दियो तो ई जन्म माँ बाप को आपनो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़ा बड़ा बलवान है रावण सरीका लंका का जगह राजपति हा जगह कहता कि समुद्रम सोश्यामी समुद्र ने सुखा दूं धरती ने विदन कर दूं पूरा विश्व ने जीत लूं। ज्ञान का इतना बड़ा बड़ा सूरवीर भी नहीं रहा तो आपा तो कटरे वाला हाँ। और जीवन एक वृक्ष के समान है, जगह पर समय समय पर काल रूपी कुल्हाड़ी निरंतर चल रही है और पतो नहीं कद वो वृक्ष आप गिर जावे। इक लिए समय रहता हुआ आपने जीवन ने सुधार लियो। आपने इस संसार में आर कलंकित नहीं होना चाहिए। आपने जीवन ने सुधारवा का खातर ही ज्ञान का आयोजन वगैरह रखे जाया करे तो लोगों ने जगाओ और रामायण रूपी आनंद प्राप्त करवा के लिए साथ में लेकर आओ। आप भी सुनो और मन भी सुनाओ थे। और मैं भाग्यशाली हाँ जगह ज्ञान का अनुपम ग्रंथ ने अनुभव कर रहा हाँ सुन रहा हाँ, क्योंकि जगह का रामचंद्र जी का चरित्र है भी के लिए मैथिली शरण जी गुप्त कहो है कि हे राम तुम्हारा चरित्र ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। जगह का चित्र देख तपस्वी मुनि भी मुग्ध हो जाता, जगह की वीरता देखकर दुश्मन सिर झुका देता। सती साध्वी नारियां जगन प्रणाम करती, बस श्री रामचंद्र जी को काव्य पाठ सुन रहा। आपा इयान का भगवान का चरित्र सुनवा के लिए बैठे हाँ। जगह के लिए तुलसीदास जी कहवे कि